मुंबई, भागती दौड़ती मुंबई, दिन रात भागने वाले इस शहर का लेकिन दम फूल रहा है। वजह है पोल्यूशन, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में मुंबई का नाम भी शामिल है। कभी दूसरे नंबर पर, कभी 5वें नंबर पर रहते हुए शहर की हवा अनहेल्दी का रेड सिग्नल दिखा रही है। सांसों पर हवा का पहरा है तो सूरज की तपिश फरवरी के महीने में ही अपने रंग दिखा रही है। टेम्परेचर अभी से 37 डिग्री के पार चला गया है, जो कि बीते कुछ सालों में सबसे गर्म फरवरी है। पहले हवा, फिर गर्मी और अब बात पानी की। जी नहीं, मुंबई की बरसात के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूं। ये बात है मुंबई के समंदर की। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि मुंबई दुनिया के उन शहरों में शामिल है जो बढ़ते हुए सी लेवल से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूएन की एजेंसी WMO ने ग्लोबल सी लेवल्स राइज एंड इम्प्लीकेशंस नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की है। खतरे के मुहाने पर खड़े शहरों में मुंबई के अलावा शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे नाम भी शामिल हैं। ये हवा, ये धूप, ये पानी, आखिर हो क्या रहा है? क्या इस सब के लिए हम और आप जिम्मेदार तो नहीं? आइए सबसे पहले इसकी वजह समझते हैं। सीधे सीधे देखें तो ये सब जुड़ा है क्लाइमेट चेंज से। ग्लोबल वार्मिंग अब एक एकेडमिक चर्चा ही नहीं रही है, अब ये सब हमें अपने सामने नजर आ रहा है। एंटार्क्टिका पर बर्फ पिघल रही है, नतीजा सी लेवल में बढ़ोतरी। सी लेवल में हर साल एवरेज 4.5 मिलीमीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1901 से 1971 के मुकाबले ये 3 गुना तेज रफ्तार है। अब आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि इसका असर मुझ पर, आप पर शायद नहीं पहुंचेगा, शायद अभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये सोच बेहद गलत है। हमें ये इफेक्ट्स धीरे धीरे दिखने लगे हैं। बढ़ता हुआ सी लेवल किस तरह की तबाही की वजह बन सकता है, ये हमने न्यूयॉर्क के हरिकेन सैंडी के दौरान देखा, हमने मोजाम्बिक में आए साइक्लोन इडाई में भी देखा। मैकेंजी इंडिया की रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताती हूँ। मैकेंजी इंडिया की 2020 में आई एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 2050 तक मुंबई में 25% ज्यादा फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलेंगे। समुद्र के पास बनी बिल्डिंग्स की नींव कमजोर हो रही है, उन पर सबसे ज्यादा असर होगा। मॉनसून के दौरान शहर का क्या हाल होता है, ये आप में से किसी से छिपा नहीं है। इसका खामियाजा आम आदमी से लेकर सरकार तक हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। अगले 3 दशकों में सी लेवल डैमेजेस की वजह से 4 लाख करोड़ तक की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। जाहिर है, हर आपदा की एक कीमत होती है। एवरी इमरजेंसी विल कम एट अ कॉस्ट। 2021 में साइक्लोन तौकते के चलते 21 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। करीब 2500 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था। और आप कैसे भूल सकते हैं कि 12 घंटे के लिए मुंबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था। लेकिन इन सब सिनेरियोज में सबसे ज्यादा असर हमारे कोस्टल इकोसिस्टम पर असर हो रहा है। मरीन हीट वेव्स की वजह से पानी में गर्माहट है, जिसकी वजह से मछलियां नया घर ढूंढ रही हैं। पानी का बढ़ता तापमान कोरल्स को खत्म कर रहा है, जो कि उनका घर होता है। तो मछलियों की भी कई स्पीशीज जो हैं वो खत्म हो रही हैं। फर्टिलिटी की समस्या उनमें देखी जा रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है मछुआरों की जिंदगी पर, उनकी रोजी रोटी पर। दुनिया की 10% आबादी यानी करीब 80 करोड़ लोग कोस्टल इलाकों में रहते हैं। खतरा छोटे हो या बड़े लोग हों, सभी शहरों पर मंडरा रहा है, सभी लोगों पर मंडरा रहा है। तो क्या कुदरत की इस तबाही का सिर्फ इंतजार किया जा सकता है या इसे रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा सकते हैं? जवाब छिपा है कोशिशों में, सरकार की भी, आपकी भी। सरकारों को ESG गोल्स को प्रायोरिटी देनी होगी और ये होगा सोसाइटीज के एट लार्ज साथ आने से। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों में देखा है, जब मुंबई की कई हाउसिंग सोसाइटीज ने प्रदूषण को लेकर चिट्ठियां लिखी हैं, मोर्चे निकाले हैं। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है वो डेलिकेट बैलेंस जो मेंटेन करना, ताकि नेचर की नाराजगी से बचा जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता खुल सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स पर शेयर कीजिए ताकि मुंबई और देश के लिए हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।